जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा काम की वजह से बाहर था तो थोड़ी गले में खराश है, तो मुझे माफ़ कर देना। मित्रों, ये 1611 में जगन्नाथपुरी पर किए गए हमले की यहाँ मुझे चर्चा करना आवश्यक लगता है, क्योंकि वहाँ के राजा पुरुषोत्तम दास को अत्याचार और बलात्कार की धमकी देकर जहांगीर ने शरण आने का फरमान सुनाया था। 17 शताब्दी तक बंगाल और उड़ीसा में गत तकरीबन 400-500 साल से इन नबी के जो दरिंदे मोमिन थे, उनका जो अत्याचार का तांडव उन्होंने मचाया था, उससे ये हमारे गौर गरीब वैष्णवपंथी शांति प्रिय हिंदू जनमानस बहुत ज्यादा आहत था और उनसे परिचित भी था, उनके अत्याचारों से। और बस इसी अत्याचारों से डर के राजा पुरुषोत्तम ने न सिर्फ शरणागति स्वीकार की, अपनी एक बेटी भी जहांगीर के हरम में भेज दी। मैंने परसों बताया था ना, जर, जोरू और जमीन, याद आया? राजा पुरुषोत्तम को आगरा में दरबार में घसीट के लाने वाला पता है कौन है? राजा कल्याण। ये कल्याण, भांड कल्याण, ये वही राजा था जिसका बाप अकबर के 9 रत्न में से एक था, राजा तोडरमल। हाँ, हम लोग उसकी बड़ी चर्चा करते हैं, नवरत्न की, राजा तोडरमल की। मैंने उसके बारे में बताया है। जो हिंदू चद्दर चढ़ाते हैं ना, चौंकिए मत, आपके कल्याण जैसे ही गंदे खून वाले पुराने जमाने में भी पैदा हुए हैं। याद रखो, 1617 तक पूरा उड़ीसा मुगलों के थाली में आ गया था। 1620 में मुगल सेना ने दक्षिण कश्मीर के एक छोटे से किश्तवाड़ पे हमला किया, लेकिन यहाँ के बहादुर सनातनी राजा ने 1622 तक 2 साल तक लगातार मुगलों पे फिर हमला किया। लेकिन क्या करे, बहुत छोटा था और ज्यादा सैन्य बल भी नहीं था, तो पराभूत हो गया। लेकिन लगातार वो 2 साल तक संघर्ष करता रहा, ये महत्वपूर्ण है। जगह प्रसिद्ध वेरीनाग का जो मंदिर है, जो झेलम किनारे के मुख पर है, उसे इन लोगों ने जमींदोस्त किया। आज भी टूटे हुए मंदिर के हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको उर्दू में एक बोर्ड मिलेगा। षड्यंत्र देखो इन भांडों का। बोर्ड पे लिखा है, मुगलों ने इस मंदिर की मरम्मत की थी। देखो कितना झूठ बोलते हैं। एक मुतमत खानेन है, उसने लिखा है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी है, उसकी पुस्तक है। इसमें जहांगीर और नूरजहां का, उनका तथाकथित अपूर्व अटूट प्रेम और उसकी झूठी कहानियां उसने लिखी हैं। इन जहांगीर ने किए गए खून, बलात्कार, किडनैपिंग, बाप बेटा बीवी के अगेंस्ट की गई षड्यंत्र की विस्तार से ये इकबालनामा जहांगीरी में चर्चा है। अब ये हम लोगों को ये इकबालनामा जहांगीरी झूठ लगता है, लेकिन तुजु के जहांगीरी जिसमें महिमामंडन किया गया है, वो सच लगता है। ये कमाल हमारे वामपंथियों की है। अब फतेहपुर सिकरी में अकबर ने मिर्जा गियाज बेग को अपने ऑफिस में शामिल कर लिया, जो अपनी मेहनत से वहां के राज परिवार का प्रमुख दरोगा बन गया। उसकी एक लड़की की शादी एक इराकी निर्वासित अली कुली बेग इस्तेलू से उसने कर दी। वैसे ये गियाज बेग था तो तेहरान का, लेकिन निर्वासित होकर काबुल आया। काबुल में नौकरी की, वहाँ मेहरुन्निसा पैदा हुई और वहाँ से फिर अचानक
उसने फिर हिंदुस्तान जाने का फैसला किया और अकबर के राज दरबार में आ गया। अब ये हमारा रंगीला रतन नशेड़ी लौंडीबाज खानदान के कुपुत्र जहांगीर की नजर उस पे पड़ी। सीधी बात है, जैसे जहांगीर ने ताज पहना, भाई साहब उसने षड्यंत्र रचा कि अली कुली बेग को मरवाने का एक बड़ा षड्यंत्र उसने रखा और उसके तहत जहांगीर ने अली को शेर अफगान का पहले तो किताब दिया और अपनी बीवी के साथ यानी मेहरुन्निसा के साथ बंगाल भेज दिया। लेकिन बंगाल में भेजते समय उसके साथ कुछ अपने छुपे जासूस और खून करने वाले उनके साथीदार भी घुसा दिए, जो जत्थे के साथ चलते चलते थे। अब मौका देख के इन लोगों ने शेर अफगान पे हमला किया, लेकिन शेर अफगान बहादुर निकला। शेर अफगान ने कई हमलावरों को मौत के घाट उतारा। अंतिम था संख्या ज्यादा होने के वजह से हमलावरों ने शेख अफगान को काट दिया। अब उसकी विधवा मेहरुन्निसा जाहिर है जहांगीर के हरम में डाल दी गई, जिसे हम कहते हैं नूर जहां। मेहरुन्निसा का नूर जहां नामकरण हुआ और विदेशी जो आते थे वो उसे नूर महल करते थे। इस मेहरुन्निसा के प्यार में जहांगीर इतना पागल हो गया था कि पूरा का पूरा शराबी बन गया, दिन रात शराब पीता था, इतना पागल हुआ। भाई तू नूरजहां के नशे में पागल था या वो शराब के नशे में पागल था? पता नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे ये नालायक वामपंथी कथाकार जो है वो बड़े शातिर तरीके से इस शराबी के घिनौने काम वो नूरजहां के पीछे छिपा देते हैं। अच्छा, जहां हकीम ने उसे शराबबंदी का सुझाव दिया तो भाई ने अपने बापजादा की तरह दारू तो कम की। जैसे मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया था कि 45 तोला पीता था तो 37 तोला पे पीने लगा, लेकिन उसके साथ में अफूर का भी सेवन उसने प्रारंभ किया और उस अफू के सेवन को उस अफू को उस टाइम कहते थे फालूहा। अब पता नहीं अफू को किसी द्रव्य में डाला जाता था और दारू की तरह वो पिया जाता था, उसके कहते हैं फालूहा। तो सीधी बात है, ये नशे में धुत था तो सारा साम्राज्य नूरजहां के हाथ में आ गया। तो यही अविवेक की वजह से जहांगीर ने अक्सर बहुत सारे निर्णय गलत ले लिए अपने तौर पे, और वहां नूरजहां अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बढ़ाती रही और इससे हमारा शहजादा शाहजहां भी उतावला हुआ। अपने बाप से बगावती तेवर उसने दिखाने आरंभ किए। पहले तो विद्रोही अफगान से लड़ने मना किया, जो जहांगीर ने भी अकबर को मना किया था। जब दक्कन भेजा गया तो अपने अंधे भाई खुसरू को साथ लिया और बीच रास्ते उसको काट डाला। क्या बात है, क्या खानदान है भाई। हाँ, बेटा बाप को विष प्रयोग करता है, बेटा अपने बेटे को अंधा करता है, उस अंधे भाई को उसका सगा भाई काट देता है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त खानदान है भाई। शाहजहां ने, ये नूरजहां का भाई था, उसकी बेटी से शादी की, लेकिन शाहजहां तो अपने आप को अपने बाप जहांगीर और उसकी बेगम नूरजहां का सबसे बड़ा शत्रु खुद को मानता था। इस शाहजहां के बगावती सुर को नूरजहां ने बड़े अच्छी तरह से समझा लिया था। नूरजहां ने एक दूसरा शहजादा शहरियार से अपनी शेर अफगान से हुई लड़की का निकाह करवा लिया। एक पॉलिटिक्स देखो, अपने पहले शोहर की बेटी को इस शहजादा के गले में बांध लिया। अब शहजादा परवेज को
बिहार बुलवाया। शाहजहां ने खुलेआम अब शहरियार की संपत्ति जब्त कर ली। मांडवगढ़ में रहते हुए अपने बाप को ही उसने बेदखल कर दिया। शाहजहां ने तो तेवर अपने खुलेआम कर दिए थे। अब मांडवगढ़ में उसने कुछ फौज जमा की और आगरा निकल पड़ा विजय की। लेकिन उसकी आशंका उसके मन में आने से वो फतेहपुर सीकरी रुक गया था। यहाँ वो पुराना, आपको याद होगा, जहांगीर का शिक्षक खान खानन, अब्दुल खान खानन, ये अब 70 वर्ष का हो गया था, लेकिन वो अब शहजादा शाहजहां से जाके मिला। दक्खन, बंगाल, बिहार में ये शाहजहां के गिद्ध सरदार जो थे वो विद्रोह में उसके साथ थे। शहजादा तो प्रयागराज रुका और ये बाकी के जो गिद्ध है, मैंने उनसे गिद्ध क्यों कहा, क्योंकि ये मुसलमान सरदारों को नहीं मार रहे थे, हमारे गरीब सामान्य हिंदुओं को लगातार नोचते रहे। मंदिर, मूर्तियां तोड़ी, मस्जिदें तैयार की, आखिरकार रोहतास किला देके संधि कर दी और 3 साल के इस खूनी बगावत का अंत जहांगीर ने किया। इस 3 साल की घमासान में वहां एक और शहजादा परवेज और राजपूत धर्मांतरित एक था महाबत खान। ये दौड़े 3 साल में बलवान होते जा रहे थे, अब ज्यादा ताकतवान बन गए। अब नूरजहां को इनसे भी खतरा पैदा हुआ तो नूरजहां ने चाल चली। महाबत खान को दक्खन से डायरेक्ट बंगाल भेजने का संदेशा दिया और परवेज को अपने यहाँ रुकवाया ताकि परवेज खान जहान की सेवा कर सके। दाव देखो इसका। लेकिन ये दाव उल्टा पल गया जब परवेज ने भी मना किया और महाबत खान ने भी मना किया। तो नूरजहां ने साजिश के तहत दोनों को कोर्ट में खींचा और कोर्ट में उस पे आरोप गढ़े कि इसने देशद्रोह किया है। अब ये हमारी ग्रेट न्याय देवता नूरजहां, ये न्यायप्रिय जहांगीर की ये नूरजहां, इसकी शातिर चाले देखो। अब इससे महाबत खान जो धर्मांतरित था लेकिन था तो राजपूत, तो महाबत खान बड़ा क्रोधित हो गया। उसने खुलेआम जहांगीर को घेराव कर डाला और कश्मीर से काबुल जब जहांगीर जा रहा था तो उसे अपने कब्जे में ले लिया और ये बहुत बड़ी बात थी। नूरजहां को जब ये पता चला कि जहांगीर को कैद कर लिया जा रहा है तो उसने सारे अपने दरबारियों में जो सभी अशराफ चाटुकार इस्लामी दरबारी थे ना, उसको अपने पल्ले में ले लिया। अब नूरजहां का ये भी दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि महाबत खान ने ज्यादातर अशराफ अपने पक्ष में ऑलरेडी कर रखे थे। मित्रों, आप लेकिन सोचो कि महाबत खान अगर चाहता तो आराम से जहांगीर को मार सकता था, और जो रीत भी थी उस समय की, क्योंकि सारे मोमिन तो यही करते थे, लेकिन खून तो हमारा सनातनी था ना, राजपूतों का था। क्षमा करना श्रेष्ठ पुरुष की निशानी थी, आज भी है, और ये सद्गुण विकृति महाबत खान को भी थी। वो शेर खान सूरी तो था नहीं, हाँ, जिसने अपने कपड़ों के साथ हुमायूं को गंगा तीर से भगा के खुद को सुल्तान घोषित किया था। और यही विकृति वीर सावरकर को बड़ा क्रोधित करती है। परम पूज्य सावरकर जी ने अपने लेखों में इसके बारे में बहुत बार लिखा है। राजा दाहिर से लेके 20 अभी जो चल रहा है 2023 तक, बाबा भोलेनाथ की वो पिंडी की जो प्रताड़ना हुई, तब तक ये सहिष्णु, परमशील, क्षमाशील, ये करुणा या ये प्रेम का अतिताई प्रदर्शन, ये जो ऐसी विकृतियां है ना,
यही आज हमें सर्वनाश के कगार पे लेके आई हैं। और इसमें बुद्ध दर्शन का अतिरेकीकरण भी शामिल है। मेरे कुछ शुरुआती एपिसोड आपने अगर सुने होंगे तो मैंने बड़े विस्तार से उसे बताने की कोशिश की है। महाबत और इनकी इस्लामी मोमिनों में यही बेसिक फर्क है। आखिरकार जहांगीर और नूरजहां ने शाहजहां से मिलने की पेशकश की, क्योंकि अगर बगावत हुई 3 साल हुई लेकिन था तो बेटा ही, तो नूरजहां और शाहजहां से मिलने की पेशकश की। इसी समय जहांगीर बीमार पड़ गया और 28 अक्टूबर 1627 को इस नशेड़ी ने अपना खान पान छोड़ दिया। और भाई साहब आखिरकार जाके वो व्यसन मुक्त हुआ, उसने शराब छोड़ दी। रुको, मैंने ये नहीं कहा कि आफू छोड़ दी, आफू भी कभी कभार पीता था। उसे कश्मीर से डोली में बिठाकर लाहौर लाया गया। रास्ते में ये सिर्फ भाई साहब अंगूर की वाइन पी रहा था। भाई बादशाह जो ठहरा पानी थोड़ी पिएगा। और एक दिन उसे फिर वही नौटंकी अल्लाह दिखने लगा। आंखें खुली रख के ये चौथा मुगल मर गया। अकबर जहांगीर दोनों नशेड़ी, दोनों रंडीबाज, दोनों बच्चेबाजी में माहिर, दोनों ने राजपूत महिलाओं को खूब प्रताड़ित किया। हमारे वीर वीरांगनाओं ने उच्च बलिदान दिया। चित्तौड़ का जौहर हम भूल नहीं सकते। एक दिन में 30,000 हिंदू राजपूतों ने मौत के घाट उतारने वाला ये घिनौना रंडीबाज नशेड़ी आज भी ग्रेट अकबर कहलाता है। इसने हिंदुस्तान एक साथ किया, इसने शांति की, सर्वधर्म प्रेमी था, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो और कुछ ने तो अब हमारे राहुल संस्कृत्यायन है, लेखक इसका केएस लाल है, हमारे SR शर्मा जी हैं। ये तो उसे कहते हैं भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इतना बड़ा भारत का सुल्तान हुआ ही नहीं जितना अकबर था। और ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह हमारे राय सिंह की बेटी इसने उठाई, मान सिंह की बहन से शादी जहांगीर से करवाई, मान सिंह के बेटे जगत सिंह की लड़की को हरम में डाल दिया बलपूर्वक। मानाबाई से शादी तो छोड़ो, उसकी पोती को भी नहीं छोड़ा। सेक्स मैनियाक ने 5,000 महिलाओं को पहले ही हरम में डाल रखा था। इसने मान सिंह को विष पिलाया, भगवान दास को मार डाला, मान सिंह के बेटे जगत को सिचुएशन पैदा की कि खुद वो आत्महत्या कर ले। ऐसे न जाने कितने राजपूत परिवारों को इस हरामी इस्लामियों ने मौत के घाट उतारा, मंदिर तोड़े, मूर्तियां भंजित की, 50% टैक्स लगवाया। मुझे पहले टैक्स बढ़ाओ फिर उनको घटाओ या बंद करो। अब मैंने अगर आप अकबरों के एपिसोड देखोगे तो मैंने बड़े विस्तार से और पूरे तथ्यों के साथ दिया है कि जिजिया उसने पूरे हिंदुस्तान में माफ नहीं किया था भाई साहब, माफ नहीं किया था। एक संधि थी, उसके तहत उसने माफ किया था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं किया था। जो उसके बाद फिर जहांगीर ने कुछ देर चालू रखा, कुछ देर वही जिजिया बंद रखा और फिर से चालू किया। आप जरा वो पढ़ ले और सुन ले पूरी बात को। हाँ, और यहाँ के हमारी हिंदू गरीब जनता से टैक्स लेके मक्का, मदीना, उज्बेकिस्तान, सीरिया जैसे इन मुस्लिम देशों को अमाप पैसा भेजते रहे। ये मासूम हिंदू जनता से लूटे हुए पैसे से इन सभी चारों मुस्लिम मुगल इस्लामी दरिंदों ने सिर्फ भारत में क्या किया? नशेबाजी, रंडीबाजी, बच्चेबाजी, पूरा जीवन उसी में व्यतीत किया। घिन आती है ऐसी मानसिकता पर क्या करे? फर्ज जो अदा किया है
अब आ गया हमारा पांचवा भांड, मोमिन कामगार खान, जिसे हम शाहजहां कहते हैं। अगले एपिसोड में। वंदे मातरम।